हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी को मैंने सूचना दिया था कि आप लोगों के त्रैमासिक परीक्षा जो है वो 26 तारीख से शुरू होने वाले हैं। तो 26 तारीख से आप लोगों का पेपर होगा। अब आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आपके जो पेपर है उसमें कितने अध्याय तक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 9th है, 10th है, 11th है, 12th है। ठीक है, तो सभी क्लासों के लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है और हर क्लास के बारे में मैं जानकारी यहाँ पे बता देता हूँ। तो 9th से लेकर 12th का पेपर होगा, त्रैमासिक परीक्षा। ये भी बोर्ड पैटर्न में होगा, ये भी फिक्स हो चुका है। जिस स्कूल में अभी तक टाइम टेबल नहीं लिखवाया तो वो मंडे से चालू हो जाएगा। तो मंडे को या ट्यूसडे को टाइम टेबल लिखवा दिया जाएगा और आपका जो पेपर होगा वो 26 तारीख से शुरू हो जाएगा। कुछ जगह ऐसे हैं कि पेपर अभी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों को ये लगता था कि बोर्ड जो है पेपर नहीं लेगा। तो वो लोग क्या किए कि भाई बोर्ड नहीं लेगा तो हम अपनी स्टूडेंट का पेपर खुद लेंगे। ये सोच के ना कई जगह पेपर कंप्लीट हो चुका है, कुछ जगह पेपर बचा हुआ है और वो है सरकारी स्कूल या कुछ प्राइवेट स्कूल भी है, रुके हुए थे जो सितंबर के अंतिम में पेपर लेने की सोच रहे थे। तो जहाँ जहाँ पेपर नहीं हुआ है वहाँ वहाँ पेपर लेंगे। ठीक है, तो जहाँ हो गया है वहाँ पे दिक्कत नहीं है, जहाँ नहीं हुआ है वहाँ पे पेपर होने वाला है। तो आपका जो डेट है पेपर का, टाइम टेबल का डेट है वो 26 तारीख से है। वो पूरी जानकारी आपको आपके स्कूल से मिल जाएगा कि किस दिन किस पेपर होगा, किस दिन छुट्टी रहेगा, इसकी जानकारी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सिलेबस के बारे में, सिलेबस में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो जो सिलेबस के हिसाब से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके स्कूल में अभी कितना पढ़ा है ये तो मुझे जानकारी पता नहीं है, लेकिन 40 से 50 के बीच में, ठीक है, 40% के आसपास जितना भी हो। ठीक है, आप अपने बुक में अगर मान लो आपके 15 अध्याय दिया है आपके बुक में, तो उसमें कम से कम 7 से 8 अध्याय जो त्रैमासिक पेपर है उसमें आएगा। मतलब 40% जो है, कम से कम 40% जो है त्रैमासिक परीक्षा में आपके बुक से ना क्वेश्चन आएगा, मतलब जो आप पढ़ रहे हैं उससे, वहाँ से। और अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो आपका जो सिलेबस है टोटल, इसे कंप्लीट किया जाता है दिसंबर में। लेकिन सरकारी स्कूलों में ऐसा नहीं होता है, दिसंबर में वो लोग नहीं करते हैं। सरकारी स्कूल में तो पेंडिंग भी रहता है पूरा सिलेबस, ना पूरा पेपर होने वाला रहता है वार्षिक, तो भी सिलेबस कंप्लीट नहीं रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि सिलेबस जो रियल में जो कंप्लीट होता है वो दिसंबर में कंप्लीट होता है। तो दिसंबर के हिसाब से ना बोर्ड ना जो त्रैमासिक पेपर है उसका पेपर लेगा। तो दिसंबर में कंप्लीट मतलब आपका 40% अभी से कंप्लीट हो गया, मान लिया है वो, और दिसंबर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दिसंबर के बाद जब जनवरी आएगा तब जनवरी में प्री बोर्ड लिया जाता है। तो प्री बोर्ड जब लिया जाता है तो 100% ना दिसंबर में कोर्स कंप्लीट मान लिया जाता है। ये रियल फैक्ट है, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ 100% सही जानकारी। तो आपके जो त्रैमासिक पेपर है उसमें 7 से 8 अध्याय तक क्या आएगा, तो आप लोग ना 7 से 8 अध्याय तक पढ़ लो। जिस स्कूल में अभी तक 7 से 8 अध्याय तक कंप्लीट नहीं किया है तो भी कम से कम 7 से 8 देख लो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 7 से 8 है, 6 भी आ सकता है। कई बार प्री बोर्ड में ऐसा भी हुआ है कि 6 अध्याय तक पूछा है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 2 अध्याय एक्स्ट्रा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आईएमपी की सूची में आपको बता दूंगा, ये सभी क्लासों के लिए 9, 10th, 11, 12 सभी क्लासों में आपको पढ़ना है, तो 7 से 8 अध्याय पढ़ना है। दैट्स क्लियर।